तबस्सुम, मैंने जब तुम्हारी शादी अटेंड की थी, तुमने एक बड़ी समझदार डिज़ाइनर तो थी तुम, जाहिर है वो, लेकिन एक समझदार ब्राइड वाला तुमने काम किया था। तुम्हारे जो शादी के जोड़े थे वो बहुत अलग अलग लेयर्स में बनाए हुए थे। अच्छा, इनके जो कपड़े हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ तक कि मैं लॉन के सूट भी लेके पहनती हूँ। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह लॉन अगेन। हाँ माशाल्लाह। सो ये इन्होंने खुद अपना जो शादी का जोड़ा बनाया था ना, वो बहुत कम कॉम्बिनेशन का बनाते हैं वो दुल्हन है। और ये बहुत मुझे याद है, देखो अभी भी याद है मुझे, नेवी ब्लू एंड रेड क्लोज रॉयल ब्लू या रॉयल ब्लू, मतलब लाइक नेवी ब्लू नहीं, ब्लू ये वाला जो पीछे टंगा है, इससे कुछ थोड़ा सा डार्क बिल्कुल ठीक है ना। एक्चुअली मेरा पर्पल और रेड था। अच्छा हाँ, तुम्हारा भी पर्पल और रेड। एक्चुअली मेरी शादी शहंदी थी, एक ही ओकेजन किया था मैंने उस ज़माने में, तो मतलब अंदर का लेयर था वो एक बड़ा सा गाउन था विच रॉयल ब्लू, उस पर कलरफुल चट्टा पट्टी एंड बहुत ज़्यादा कलरफुल काम था और बहुत घेर वाला पूरा गाउन था। ऊपर से मैंने जैकेट वेलवेट की थी, दैट्स ऑल्सो टाइमलेस पीस। वो उस पर गोल्ड काम था टू गिव इट अ वेरी शादी लुक। सो आई डोंट नो अगर आप वहाँ तक थी कि नहीं थी, बट शादी के वक्त तो ऑफ कोर्स पूरा सब कुछ पहना हुआ था। मैं शादी पे आई थी, शहनी में सो गई थी रात को। हम लोग मैंने क्या किया कि वो जैकेट उतार दी तो वो कलरफुल पूरा अच्छा वाज देयर। तो और ऊपर का तो ऑफ कोर्स वो घेर वाला मैं अभी भी टू बी ऑनेस्ट अपनी दोस्तों की शादी पे या यहाँ वहाँ पहन लेती हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो घेर वाला एक बहुत बड़ा गाउन है और कभी जैकेट यूटिलाइज करनी होती है तो ऊपर से जैकेट पैंट्स के साथ पहन लेती हूँ। आ जाती है तो बस थोड़ा सा मुझे लूज कराना पड़ा। अंदर वाला आ जाता है बिकॉज वो लूज कट उस जमाने में बहुत ज्यादा इन हुए थे, तो वो लूज कट पूरा गाउन था कैन के साथ। अच्छा। और ऊपर की जैकेट यस वो थोड़ी सी नैरो है, उसको मुझे लूज कराना पड़ा। अच्छा। बट या तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आजकल की ब्राइड्स जो अपने कपड़ों के ऑर्डर्स दे रही हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ब्राइड्स का पहले तो हम लोग उनकी बॉडी टाइप उस टाइम पे देखते हैं। अभी ये तो नहीं हम लोग देखेंगे कि आज से 5 साल या 10 साल बाद आज से 5 साल या 10 साल बाद क्या कहते हैं वो कैसी दिखेगी, बट वी हैव टू सी हर बॉडी टाइप दैट टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शॉर्ट ब्राइड आ जाती है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं 2 पीस में ना दें, 1 पीस में दे ताकि वो टॉल लगे, नीचे हील्स भी बड़ी सी पहन ले तो खूबसूरत टॉल लुक आता है फॉर एग्जांपल। तो वो अलग आपकी बॉडी टाइप पे होता है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर छोटी कट की है ब्राइड तो आप उसको 2 पीस यानी शर्ट और गरारा या शरारा आप रेकमेंड अवॉइड करते हैं। आप कहते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक एक ही लो ताकि हील्स पहनो नजर भी ना और तुम लंबी लगो। अच्छा, अब अगर बहुत लंबी है और बहुत पतली ब्राइड है और दूसरा ऑप्शन ये है कि शॉर्ट भी होती है तो लंबा जैकेट, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें गाउन नहीं पहना तो लंबी जैकेट हम लोग देते हैं ताकि टॉल लॉन्गेटेड शरारे के ऊपर लंबी जैकेट हो जिस तरह। बस ये होता है। और अगर बहुत लंबी होती है तो मेक श्योर के 2 पीस पे लंबी वाली को तो हर चीज सूट करती है। नहीं, लेकिन अगर वो बहुत पतली है तो बस हम जैसे होता है ना, एक तो अच्छा वाला पतला होता है ना, एक पिटीट जो हैंगर पे टंगी हुई, नहीं कहते कि हैंगर पे टंगी हुई आ गई है। अब उसको आप अगर पतली सी लड़की को भी होता है ना कभी अच्छी नहीं लगती वो कपड़े पहन, तो आप क्या उसको फिर सजेस्ट करते हो? हम लोग उनको टू बी ऑनेस्ट उन पे गाउन्स भी बहुत अच्छे लगते हैं एंड थोड़ा हम लोग बिल्कुल फिटेड नहीं देते हैं। अच्छा, वो डिपेंड करता है। हम लोग लहंगा चोली भी उन पे बहुत अच्छा लगता है, काउंट करता होगा ना, मटेरियल भी काउंट कर, उनको कर्व्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल आपको पता है इवन इन द चोली के अंदर भी हम लोग कप्स डालते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं टू मैच ताकि कर्व्स आ जाएं, चीजें आ जाएं। वॉल्यूम फिर मैं ऊपर से देती हूँ उनको, नीचे से वॉल्यूम नहीं दूंगी। अच्छा। जो हिप से ज्यादा बड़ी होंगी उनको यहाँ से वॉल्यूम नहीं होगा, उनका यहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम तस्वीरें अगर आपने दी हैं, हम वो तस्वीरें शेयर करके भी लोगों उसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कौन से अगर मेरी टीम ने तस्वीरें रेडी की हुई हैं तो हम अच्छा फिर तस्वीरें अभी रेडी हो जाएं तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब अगर आप लोग भी कोई सवाल कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग किस्म की ब्राइड्स होती हैं, एक पतली हो गई, एक शॉर्ट हो गई। अच्छा, अब अगर बल्कि ब्राइड है, थोड़ा सा हेवी उसकी बॉडी है, तो उसको इलोंगेटेड लुक अगेन देना पड़ता है कि उनको लंबी चीज़ें ज़्यादा देते हैं हम लोग, कोई भी लंबी जैकेट शॉर्ट चीज़ें नहीं। अच्छा। और कोशिश करते हैं कि हाइट पे अगर होता है ना कोई एप्पल शेप होती है, कोई बस्ती है दुल्हन, और कभी कभार ऐसा होता है फिर उसको नीचे की तरफ हम लोग ज़्यादा देते हैं, ऊपर की तरफ काम कम देते हैं। बट लोग ये बहुत बड़ा कर लेते हैं कि यहाँ पे चेस्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। यही मैं कह रही थी, ज्वेलरी और काम इतना ज़्यादा पहन लेते हैं वो डबल नजर आता है एंड लुक्स रियली बैड। तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे ज्यादा एम्फसाइज देंगे उनको, अगर ऊपर का एरिया इज मोर हेवियर, और अगर नीचे का हेवियर है तो ऊपर को हम लोग जो भी आपका जो अच्छा पार्ट होता है उसको एम्फसाइज करते हैं और जो भी आपकी वीकनेस होती है उसको हम लोग हाइड करते हैं। वैसे देखा है कि जो लोग
تھوڑے جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اگر وہ اپنے ہی شیپ میں ان کا ویٹ بڑھے تو وہ اچھا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کا فیٹ یہاں کسی کا زیادہ ہو جاتا ہے, کسی کا یہاں زیادہ نہیں ہوتی باڈی, ان کے لیے ہوتی ہے تھوڑی پرابلم. ان کے لیے کپڑے بھی ان کو مشکل سے, جیسے اگر وہ ادھر سے ان کا فیٹ زیادہ ہے تو وہ اس حساب سے کپڑے لیتے ہیں تو یہاں سے لوز ہو جاتے ہیں ان کو. کسی کا یہاں سے زیادہ ہے وہ یہاں سے لیتے ہیں تو یہاں سے ان کو لوز ہو جاتے ہیں. یہ ہے بٹ دس از واٹ وی آر ہیئر فار, رائٹ. ہم لوگ ٹیکنیکل چیزیں ہی سنبھالنے کے لیے, ورنہ تو اگر جیسے کوئی بھی بازار چلے جائے تو کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں. بالکل.